उसने स्टूल पर राइफल रखी, 3 जानवरों को निशाना बनाया, लेकिन एक गोली से मारना इन कमीनों के लिए बहुत आसान होता, इसलिए उसने कोण बदला, बीच में बैठे को निशाना लगाया। वह अपने पैरों के बीच सिगरेट दबाया था। छलनी निकालते ही बूढ़े ने तुरंत ट्रिगर दबाया। टुकड़े और खून चारों ओर बिखर गए। न सिर्फ घटनास्थल को हादसे जैसा बनाया, बल्कि उस कमीने के हथियार भी साफ कर दिए। बूढ़े ने राइफल को अलमारी में बंद किया, कोट पहना, खोखा उठाया, बेफिक्र होकर नीचे आया। पुराने दोस्तों का शतरंज का खेल देखता रहा। इन लोगों को पता भी नहीं था, एक खेल खत्म होने से पहले ही बूढ़े ने अपनी पोती का बदला ले लिया था। गोरी त्वचा और सुंदर काया के कारण लड़की शहर की मशहूर खूबसूरत थी। उस दिन वह बाहर से लौटी थी। कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उनमें से 2 तुरंत नीचे आए, उसे जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया, लेकिन जब लड़की ने मना किया, वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए। सीधी सादी लड़की ने ऐसा कभी नहीं देखा था, इसलिए सहपाठियों की खातिर उनके साथ ऊपर चली गई। सोचा थोड़ी देर में निपट जाएगा, लेकिन जब वह जन्मदिन का गीत गा रही थी, पीछे से किसी ने अनजान चीज चुपके से उसके गिलास में मिला दी और लड़की को भनक तक नहीं लगी। लड़कों की चीख पुकार के बीच उसने गिलास की शराब पी ली। पल भर में उसे चक्कर आने लगा। उसने सोचा शायद नशा हो गया, उठी और तुरंत घर जाने लगी, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया। कमीनों ने अपना असली चेहरा दिखाया। ये जुल्म रात तक चलता रहा। जब तीनों कमीने पूरी तरह थक गए, तब बेमन से उसे जाने दिया। लड़की बेहाल होकर नीचे उतरी, उस पर फेंके गए गंदे पैसे फेंक दी। जब लड़की घर पहुंची, जमीन पर बैठकर रोने लगी। दादा आवाज सुनकर दौड़े आए, घबराकर पूछा क्या हुआ, लेकिन लड़की बस रोती रही, एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन उसके शरीर पर नीले निशान सब कुछ बयान कर रहे थे। बूढ़े ने दिल का गुस्सा दबाया, लड़की को सच बताने के लिए कहा। तब लड़की ने हिम्मत जुटाई, रोते रोते बलात्कार की बात बताई। जब पता चला 3 लोगों ने किया, बूढ़ा और दुखी हो गया, लेकिन फिर भी मजबूत बना रहा। लड़की को कमरे में ले गया, उसने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में बाहर निकला। हमेशा शांत रहने वाले बूढ़े को देखा, गुस्से में पागल हो गया था। पड़ोसी ने तुरंत उसे रोका, पूछा क्या हुआ है। पुलिस अधिकारी होने के नाते आहवेई ने उसे जल्दी रिपोर्ट करने को कहा, फिर उसकी कुल्हाड़ी ले ली, उसे पहले घर जाने दिया। आहवेई साथियों के साथ जल्द ही 3 बदमाशों को ढूंढ लिया। पुलिस ने ज्यादा बात नहीं की, एक लेकर दरवाजा तोड़ दिया। तीनों बदमाश मौके पर डर गए, सीधे जमीन पर गिर पड़े। पूछताछ शुरू भी नहीं हुई, एक दूसरे को दोष देने लगे। पुलिस ने कमरे से खून से सना ज्वांग डैन निकाला। दोस्ताना बातचीत के बाद तीनों ने जल्दी अपराध स्वीकार किया। कप्तान को भी उम्मीद नहीं थी यह कार्रवाई इतनी आसान होगी। जब तीनों को थाने ले जाने की तैयारी थी, निदेशक घटनास्थल पर पहुंच गए। पता चला इन 3 बदमाशों में निदेशक का बेटा भी था। निदेशक की फटकार के सामने कप्तान बिल्कुल नहीं झुका, यहाँ तक कि उसकी परवरिश पर सवाल उठाया। भले ही चश्मदीद गवाह मिल गया, निदेशक ने हिंसक कार्रवाई का बहाना बनाकर जबरन फिर से जांच की मांग की। पुलिस वाले जानते थे निदेशक के पुराने तरीकों से बस 1 घंटे में ये 3 बदमाश फिर आजाद हो जाएंगे। बूढ़े ने रात भर नहीं सोया, मन में अजीब सी बेचैनी थी। पोती की हालत बहुत खराब थी, पूरे दिन सोफे पर बैठी रही। वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, यहाँ तक कि डरती थी दादा का पड़ोसी मजाक उड़ाएंगे। लड़की की कमजोरी और संवेदनशीलता बूढ़े के दिल में गहरा चुभ गई। अभियोजक से नोटिस आया, कहा तीनों बदमाश समझौता चाहते हैं और एक अनुचित मांग रखी कि लड़की खुद अदालत में आए। हालांकि दादा को यह गलत लगा, पर लड़की उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बस मजबूरी में सहमत हो गई। समझौते के लिए मान गई। लड़की का मुकदमा वापस लेना सुनकर जज की नजर बहुत सख्त थी। उसने बुरे इरादे से विस्तार पूछे, लड़की के घाव की पट्टी खोली, यहाँ तक कि बुरे इरादे से उसके मकसद पर शक किया। कहा वह पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। लड़की बहस नहीं कर पाई, बस सामने वाले की गंदी बातें सहती रही। घर लौटने के बाद लड़की की हालत और खराब हो गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, यहाँ तक कि आत्महत्या के बारे में सोचने लगी। लड़की की सिसकियां सुनकर बूढ़ा गुस्से से भड़क उठा। 3 बदमाश सुधरे नहीं, यहाँ तक कि दरवाजे पर आकर चिल्लाए। बूढ़े को खूब गालियां दी। बूढ़ा चुपचाप पीछे मुड़ा, आंखों में एक बार कातिलाना इरादा आया। बूढ़ा सैनिक युद्ध में बहादुर रहा, पर अब सिर झुकाए बोल नहीं पा रहा। उसकी पोती को कई लोगों ने बदनाम किया। उम्मीद थी अभियोजक न्याय करेगा, पर सामने वाला हंसता रहा। बेशर्मी से फाइल बंद कर दी। उसने पहले ही रिश्वत ले ली थी। बूढ़े को आंख में नहीं समझा। बूढ़े ने जान लगाकर जिस देश की रक्षा की, वह इन कीड़ों के हाथ में चला गया। मनमानी करते हैं। उसने एक गाली दी, गुस्से में वहां से चला गया। भीड़ में बूढ़े ने गुस्सा दबाया, अचानक रुक गया, अपने तरीके से हल करने का फैसला किया। बैंक कर्मचारी को लेकर गांव आया। उसने अपने पुराने घर पर 5000 रुपए का कर्ज लिया। घर लौट आया। लड़की ने उसे गले लगाया। जब बूढ़ा घर पर नहीं था, निर्देशक दरवाजे पर आया। उसने पैसे लिए। मामला सुलझाने की उम्मीद में बूढ़े ने सुना, तुरंत गुस्से से भर गया। उसने निर्देशक का दरवाजा खटखटाया, पैसे उसके चेहरे पर दे मारे। खाना खाते समय लड़की ने कहा उसकी चाची आई थी। चाची बूढ़े से मदद मांगना चाहती थी। रोज पक्षियों को खाना खिलाने में। यह सुनकर बूढ़े को अचानक कुछ याद आया। उसने चाबी उठाई, तेजी से वहां पहुंचा। चाची का घर छत पर था। ठीक उन 3 बदमाशों के सामने उसने बाहर देखा। तुरंत एक योजना बनी। बूढ़ा फावड़ा लेकर बहाना बनाया। खेत जाने का पोते को अलविदा कहने के बाद काले बाजार में घुस गया। उसे एयरगन बेचने वाला मिला। पूछा असली बंदूक कहाँ मिलेगी। सामने वाला हंसा पर साफ था। ये सौदा नहीं छोड़ना चाहता तो अपने साथी को बुलाया, बूढ़े को, और गुप्त जगह ले गया। गैंगस्टर ने बूढ़े सैनिक को देखा, जरा भी हल्के में नहीं लिया। उसकी नजर में बंदूक से समस्या सुलझाना सबसे साफ और आसान तरीका है। जब पूछा किसे मारना है, बूढ़े ने शांति से जवाब दिया, कुछ युवाओं को सबक सिखाना है। उन्होंने बूढ़े की आंखें बांधी, उसे एक तहखाने में ले गए। चुनाव के बाद बूढ़े ने स्नाइपर राइफल चुनी, कुछ गोलियां चलाई, सभी निशाने पर लगी। गैंगस्टर भी तारीफ करने लगा। बूढ़ा चुपचाप घर लौटा, पर औरत की हंसी सुनाई दी। लड़की की मां वापस आ गई थी। इस बेटी को देखकर बूढ़ा उदास हो गया। उसने लड़की को तसल्ली नहीं दी, बल्कि बूढ़े से सवाल किया, पुराना घर इतना सस्ता क्यों बेचा। फिर निवेश के नाम पर बूढ़े से पैसे मांगे। बूढ़े को गुस्सा आया तो उसने निर्देशक के मुआवजे का जिक्र किया, यहाँ तक कि पिता को दोष दिया। पैसे वापस न करने का बूढ़ा तुरंत आग बबूला हो गया। गुस्से में उसे भगा दिया। यह लालची बेटी बूढ़े का दिल तोड़ गई। अब फिर दादा पोता ही बचे, एक दूसरे का सहारा। रात को बूढ़ा बंदूक लेकर लड़की की छत पर घुसा। वह दुख से बाहर निकल गया। लगता था उत्साह से दोस्त के साथ शतरंज देखता, पर उसकी नजरें बार बार सामने जाती। जब साथी ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने दूध पेड़ पर टांग दिया। दौड़कर छत पर पहुंचा, फिर स्नाइपर राइफल निकाली, सामने के बदमाश पर निशाना साधा। बीच में बैठा लड़का टांगों में सिगरेट दबाए। छलनी निकालते समय बूढ़े ने ट्रिगर दबाया। शराब की बोतल फट गई, खून के छींटे उड़े। लड़का दर्द से तड़पा, अपाहिज बन गया। बूढ़े ने अलमारी बंद की, कोट पहना, फिर खोखे उठाए, सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। वह शतरंज की गद्दी पर लौटा जैसे कभी गया ही नहीं, बिल्कुल शांत। जल्द ही एम्बुलेंस आई, लड़के को गाड़ी में ले गए। बूढ़ा भीड़ के पीछे खड़ा था, दिलचस्पी से सब देख रहा था, क्योंकि मामला बेटे से जुड़ा था। निर्देशक बहुत चिंतित था। उसने सोफे पर गोली का निशान देखा, जैसे कुछ समझ गया। बूढ़े ने फिर वही किया, दोबारा दूध पेड़ पर टांगा। जब सब बेखबर थे, फिर छत पर पहुंचा, स्नाइपर राइफल तैयार की, नीचे लड़के पर निशाना लगाया। लड़के ने नई गाड़ी खरीदी थी, गर्व से संगीत सुन रहा था। बूढ़े ने बंदूक घुमाई, आखिर में पेट्रोल टैंक पर निशाना साधा, एक गोली चलाई, गाड़ी तुरंत फट गई। लड़के के नितंब में आग लगी, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया। आग में सब जल गया। बूढ़े ने अफरा तफरी में शांति से दूध ले लिया।
लगातार 2 घटनाओं ने आहवेई को उसने सोचते हुए भीड़ में बूढ़े सैनिक को देखा। पोती का मूड अच्छा था, वह बाहर की धूप को गले लगाने लगी, पर बूढ़ा चिंतित था, जैसे डगमगा गया हो। पुलिस जांच के बाद दोनों घटनाएं गोलीबारी की पुष्टि हुई। कई संयोग साबित करते हैं कि यह पूर्व नियोजित बदला। निर्देशक को तुरंत समझ आया, यह बूढ़ा सैनिक ही है। उसने बेटे को चेतावनी दी, बाहर न जाना, खिड़की के पास भी नहीं। बेटे ने स्नाइपर राइफल सुनकर घबरा गया, उसने पर्दा खींचा और कोने में दुबक गया। आहवेई नहीं चाहता था बूढ़ा फिर गलती करे, उसे समझाने गया। बूढ़ा घर पर नहीं था तो उसने चारों ओर उसे अचानक दीवार पर एक चाबी लटकी मिली। जब पता चला यह 14 नंबर बिल्डिंग की चाबी है, जाते समय उसने निर्देशक अपने लोगों के साथ बूढ़े के घर जांच करने आया। उन्होंने सब खंगाला पर कोई सुराग नहीं मिला। जब दोनों बहस कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की की चाची आई, वह अपनी चाबी अब छिपा नहीं सकता था। बूढ़े को पुलिस के साथ गोलीबारी वाली जगह जाना पड़ा। निर्देशक ने खिड़की से बाहर देखा, सच में बेहतरी। उसने बूढ़े की ओर देखा, वह घबराहट से पसीने से तर था। पुलिस ने खोजा, एक संदिग्ध पैकेज मिला, खोला तो बस कोरा कागज था, सबूत नहीं मिला। पर निर्देशक को यकीन था, यही है, मुझे पता है तुम हो, यही तो मैंने तुमसे कहा था, दूसरों का बदला लेने वाला। अगर मुझे और मेरे वादे को कुछ हुआ तो बहुत देर हो चुकी। निर्देशक डर गया, बूढ़े को पकड़ा, सोचा बेटा मारा गया, जल्दी घर लौटा। उसने जोर से दरवाजा पीटा, देर तक कोई जवाब नहीं तो बंदूक निकाली, दरवाजा जैसे ही गोली चलाई, दरवाजे के अंदर से किसी ने उसे असल में अत्यधिक डर से बेटा पागल हो गया था। दरवाजे पर गोली की आवाज सुनी, तुरंत गोली चला दी। बूढ़े ने बदला पूरा किया, पर एक बात समझ नहीं आई, छत पर छिपाई बंदूक गायब क्यों हो गई। कुछ दिन बाद आहवेई ने बूढ़े को घर बुलाया। बातचीत के बाद वह बंदूक ने पुलिसकर्मी होने के नाते उसे बंदूक नष्ट करनी चाहिए थी, पर विवेक से उसने बूढ़ा घर लौटा। फिर वही जानी पहचानी आवाज सुनी। उसकी मेहनत से लड़की आखिरकार उभर आई और यह पुराना सोवियत गीत उसे किसी को मारने के लिए काफी था।